बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको दावत में। और उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। खूब सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए, वो भी जो बीमार हैं, किसी भी हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम खांसी मौसीकी इस मौसम में कह सकते हैं, जब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा होता है। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ईद की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से जारी होंगी। किचन, वार्डरोब, तमाम चीज़ें मैनेज हो रही होंगी और मेन्यू बहुत अच्छा सा प्लान आपने कर लिया होगा। आज की रेसिपीज़ भी हमारी बकरा ईद के हवाले से ही हैं। लाहौरी पाए आज हम बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही आज हम तैयार करेंगे शिनवारी कढ़ाई। और विद इन वीक पाए की दावत की जाती है हमारे यहाँ। जब भी बकरा ईद होती है उसके बाद ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर ही, और उस पाए की दावत में मोस्टली पाए ही होते हैं या फिर किसी की फरमाइश पर कोई ख़ास कबाब या कुछ तैयार कर लिया जाता है। लेकिन पाए बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। बेसिकली तो नाश्ते से इनको रिलेट किया जाता है, लेकिन हम डिनर में भी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। और फिर हमारी कोशिश होती है कि ज़रूर एक डोंगा जो है वो रखा जाए और फिर इसको सुबह नाश्ते में भी इंजॉय किया जाए। तो लाहौरी पाए और शिनवारी कढ़ाई। शिनवारी कढ़ाई में हम नेशनल फूड्स का कढ़ाई मसाला का जो पैकेट है वो इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही ऑथेंटिक मसाले हैं अरोमा और फ्लेवर के साथ। तो इसमें किसी मसाले को जमा करने की हमें काउंटर पे ज़रूरत नहीं है और नेशनल फूड के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और मेरे पास हैं बकरी के पाए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने गाय का लेना है तो एक गाय का ले लीजिएगा या फिर 4 अदद आपने बकरी के पाए ले लेने हैं। घी में हम इसको बना रहे हैं ताकि एक मज़ेदार सा अरोमा आए। तीरा जिसे हम कहते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी खाने होते हैं, हम कहते हैं तीरा बड़ा अच्छा है, तो उसके लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया और दही इसमें जाएगा, पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे। और फिर इसके साथ आपने लेमन और हरा मसाला, जूलियन में कटी हुई अदरक, इन तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको सर्व कर देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, वैसे पाए हमने बॉईल कर लिए हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि इसको हम थोड़ा सा और कर लें बॉईल, और पाए जितने अच्छे मज़ेदार, इतने गले हुए हों कि जब हम उसकी हड्डी उठाएं तो उससे गूदा जो है वो ख़ुद ब खुद अलग हो जाए। और इतने ज़्यादा जब पाए गले हुए होते हैं तो बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो क्या करते हैं कि इसको सिंपल सा पहले चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। दही के साथ, सुर्ख प्याज के साथ हमने इसका मसाला जो है वो भून लेना है। तो जनाब इसको रख लेते हैं अभी इस तरफ। और मसाले के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी प्याज जो है वो हमने सुर्ख हमें नहीं करनी, लास्ट में करेंगे। प्याज सुर्ख करके उसका हमने तड़का लगाना है। थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर देती है। और इसके अलावा ये जितनी भी हमारे पाकिस्तानी मसाले थोड़ा सा पानी में घोल के रखेंगे, मसाले फूल जाते हैं अच्छी तरह। और फिर हमने उसके बाद इसको अच्छा सा भूनना है। दही ऐड करेंगे, दही में अच्छा सा हमने इसको भून लेना है और फिर हम तैयार करेंगे। कुछ लोग फ्राई पाए भी पसंद करते हैं कम ग्रेवी के साथ, लेकिन मोस्टली लोगों को पसंद आती है कि गाढ़ी गाढ़ी मज़ेदार सी ग्रेवी हो, नान के साथ उसको एंजॉय किया जाए। तो इस तरीके से भी तैयार किया जाता है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी प्याज को हम यहाँ पर कर लेते हैं, काट लेते हैं प्याज को, ताकि इसको भी हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। और उसके बाद फिर हमने कुकर में पाए को गलने के लिए रख देंगे। कुकर में गलने के लिए रखें या फिर 4 से 6 घंटे आप उसको अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ आपने पकने के लिए रख देना है। और ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं कि आपने रात में 12 बजे रखा, सुबह में फजर के टाइम जब आप उठी तो आपने उसको बंद कर दिया, या फिर जब आप बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठती हैं उस वक्त आपने उसको उबलने के लिए रख दिया। और फिर दोपहर तक आपके पाए जो हैं वो ज़बरदस्त से तैयार हो गए। और उसके बाद मसाला बनाएं और जनाब उसको रेडी करें। तो यहाँ पर मैंने एक अदद प्याज को स्लाइस कर लिया है, इसको भी गोल्डन करेंगे और साथ ही साथ इसका जो मसाला है वो भी हम बनाते जाएंगे। एक अदद छोटा फ्राइंग पैन ले लेते हैं और आपसे ज़रूर कहेंगे कि प्याज को फ्राई वगैरह करके जो है वो आपने रख लेना है, ताकि ईद के दिन आपका काम जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए, आसान हो जाए। प्याज को ऐड करेंगे फ्राई होने के लिए, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और साथ ही मैं यहाँ से ले लूँगी एक अदद वोक। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है तो ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, लाहौरी पाए स्टार्ट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो पाए थे उबले हुए थे, लेकिन उनको और मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए मैंने उनको उबलने के लिए रख दिया है और हम कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कुकर में उबाल लीजिएगा या रेगुलर आपने पॉट में पैन में उसको बॉईल कर लेना है। इसके बाद हमने क्या किया है, प्याज को फ्राई करके रख लिया है। लास्ट में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ हमारे ये मसाले हैं जिनको हम थोड़े से पानी में भिगो लेंगे। और यहाँ से मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ। इन मसालों को भूनेंगे और दही को भून कर रख लेंगे। जैसे ही पाए तैयार हो जाते हैं, पाए को उस मसाले में मिक्स करके हमने अच्छा सा भूनना है। और फिर गाढ़ी सी ग्रेवी, जितनी मिकदार आपको चाहिए हो उतनी यखनी का आपने इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ कुछ मसाले। और इसमें है हमारे पास नमक आपने ले लेना है हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पर मैं शामिल कर देती हूँ लेवल में 1 टेबल स्पून। सॉल्ट हमने ले लिया है। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर हीप हमने ले लिया है। और हमने साथ ही शामिल कर देना है पिसा हुआ धनिया। बोल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ये हमने ले लिया। यहाँ पर पानी में ऐड किया है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर। और हम शामिल कर देंगे इसमें पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने शामिल कर देना 1 टीस्पून। ये हमने ऐड कर दिया। और तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, अच्छा सा मिक्स कर लेना। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते। अच्छा जनाब, ये हमने हमारे पास, चलिए ब्रेक का हमारे पास टाइम है। मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये मसाला जो है ये यहाँ पर हम भून लेंगे। और ऑयल या घी आपने ले लेना है, उसको गरम कर लेंगे। ये मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी, इसको भूनेंगे। दही को फेंट कर वो ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला तैयार हो जाए। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था कि पाव को गलने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर क्योंकि शोर थोड़ा सा ज़्यादा था तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको आराम से सुकून से गला लिया जाए। और उसके बाद मसाला और तमाम चीज़ें आपके सामने बनाएंगे। आपने पाए में अदरक लहसुन शामिल करनी है और उसको अच्छा सा गला लेना है। मसाले में हमने क्या किया था कि नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़े से पानी में 1 प्याली पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा उसको भिगो दीजिए। मसाले अच्छे से फूल जाएंगे, भूनने में भी आपको इजी रहेगा। उसके बाद आपने इनकी कर लेनी है भुनाई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल जो है वो अच्छा सा ऊपर आ चुका है। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 1 प्याली दही है, इसको भी हमने फेंट लेना है। ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी और मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। जैसे ही पाए गलते हैं उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। जिस पाव को पाए जो हैं वो मसाले के साथ हम अगेन भून लेंगे, मसालेदार कर लेंगे। और जो उसकी यखनी हमारे पास आएगी उसके साथ हमने उसकी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। और तमाम हरी मिर्चें और अदरक के साथ हमने उसको सर्व कर देना है। सबा हैं चीचा वतनी से, सबा से बात करेंगे। हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबा आप ठीक हैं? बड़े मजे के पाए बना रही हैं आप तो। हाँ, मज़े के पाप का इरादा है। बकरा ईद के कौन से दिन आपके यहाँ पाई की दावत है? चलें ये बताएं। हमारा सेकंड डे। सेकंड? क्या बात है जी, मेन्यू डिसाइड हो चुका है यानी कि? हाँ जी, ये तो बहुत जरूरी है। ये तो मतलब ये तो जरूरी होता है ना पाए बनाने। ये तो वो सारे घर वालों की फरमाइश होती है कि ये जरूर बनाना, मजे के बनाना। तो मैं आपकी रेसिपी भी इंशाल्लाह जरूर फॉलो करूंगी, बल्कि मैं लिख भी रही हूँ। हाँ हाँ, रिपीट में भी देखूंगी। कुछ बातें समझने की होती है, लिखने की नहीं होती ना, वो मैं उससे समझूंगी और इंशाल्लाह इस रेसिपी से बनाऊंगी।
ज़रूर, और बताएं और क्या क्या ज़रूरी होता है? एक तो पाए ज़रूरी हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही, लेकिन इसको थोड़ा सा स्टोव से हटाएंगे। उसके बाद मैं इसमें दही शामिल करूँगी। अगेन इसको स्टोव पर लेकर आएंगे और फ़ौरन से हमें इसको स्टर करना है ताकि दही के जो दाने पैदा हो जाते हैं, हम नहीं चाहते कि वो दानेदार सा हो जाए। 1 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। चटपटा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या नॉर्मल मसाले पसंद हैं, उस लिहाज से नमक और मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें हमने शामिल कर दिया दही। 1 कप बहुत अच्छा सा फेंट लेना है, इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स और फिर हमने इसको दोबारा से लेकर आना है स्टोव पर। इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि दही का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, अगेन ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला जो है वो हमारा अच्छा सा भुन जाए। उसके बाद फिर हम आएंगे अपनी कढ़ाई की तरफ ताकि ये मसाला बिल्कुल तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। और आप इस तरह भी कर सकते हैं। पाए निहारी हमेशा बिल्कुल फ्रेश अगर सर्व करें तो इतने मज़े के नहीं लगते, लेकिन जब आप उन्हें कुछ घंटों के बाद, अगर सुबह में आपने तैयार करके रखे हैं, फिर आप उसको रात में सर्व करें या आपने रात में तैयार करके रख दिए हैं, मॉर्निंग में जब हम उसको ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर डिनर पे आपके घर पे दावत है तो पाए जो हैं वो सुबह में ही आप तैयार कर रख लीजिए और उसके बाद जो और आपकी चीज़ें हैं उनको आपने फोकस कर लेना है, तैयार करें रखें। और फिर पाए जो है वो आपने निकालने हैं और उनको गरम करें और नान के साथ आपने उसको सर्व करना है। तो थोड़ा सा पहले, कुछ घंटे पहले पाए तैयार करके आप रख लीजिए और फिर उसको आपने रीहीट करना है और फिर आपने उसको सर्व करना है। मोस्टली नान के साथ ही सर्व किए जाते हैं जितनी भी ग्रेवी वाले आइटम होते हैं, ताकि उसको खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, मज़ा आए। दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। रेगुलर जो हमारे मसाले हैं, शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके किचन में मौजूद ना हो। सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला है जो हमने लास्ट में ऐड करना है और उसके बाद हमने इसको अच्छा सा भून लेना है, दही को अच्छा सा भून लेना है। तमाम चीज़ें अच्छी सी गर्म हो चुकी हैं, अब हमने इसको पकने देना है। आ जाते हैं शिनवारी कढ़ाई की तरफ और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं नेशनल का कढ़ाई गोश्त रेसिपी मिक्स, जिसमें तमाम मसाले मौजूद हैं। हमें किसी भी मसाले को लेने की और उसको नापने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बड़े ऑथेंटिक मसाले हैं। और इसमें हमें ऐड करना होगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे और हम इसमें शामिल कर देंगे हरा मसाला। तेल या घी में हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। चिकन में हम इसको बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे और उसके बाद आपने टमाटरों को की स्किन जो है वो रिमूव कर देनी है। चाहें तो ऐसे ही रिमूव कर दें, लेकिन उसका एक आसान सा तरीका है कि गर्म पानी में टमाटरों को डिप करें और फौरी तौर पर ठंडे पानी में डिप कर दें। उसके बाद उसकी स्किन बहुत इजीली रिमूव की जा सकती है। सबा हैं हमारे साथ, निखत हैं हमारे साथ कराची से। निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक पहले तो नए शो की। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शो है आपका और बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है बकरीद के हवाले से, और आपको एडवांस में इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी ईद की ढेरों मुबारकबाद। और निखत जो है वो हमारी बहुत पुरानी रेगुलर कॉलर हैं और निखत हमेशा कॉल करती रहती हैं। निखत, मेन्यू डिसाइड कर लिया आपने ईद का? हाँ, बस कौरमा सोचा है या फिर बिरयानी देखिए। अच्छा, ठीक है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हेलो, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, बस आप सब पका लेती है, बना लेती है, सब कुछ बना लेती है। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस शो की तारीफ करूंगी, बहुत अच्छा शो है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया निखत, आपने हमें कॉल की और आइंदा भी हमें कॉल करती रहिएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है कि आधी प्याली ले लेना है घी और इसमें चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे और उसके बाद इसका जो मसाला है वो तैयार करेंगे। और मसाले में नेशनल फूड्स का कढ़ाई गोश्त का मसाला हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। टमाटर हैं जिसकी स्किन को आपने रिमूव कर देना है और बड़े बड़े चंक्स रखेंगे टमाटरों के और उसको भी हमने हल्के से पानी के साथ थोड़ा सा गला लेना है। फिर हमने मसाला ऐड करना है और उसके बाद उसको ढक देंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे। फ्राई की हुई चिकन उसमें हमने शामिल करनी है।
और कढ़ाई एक ऐसी डिश है जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इजी है, और मर्द हजरात भी कुछ बनाए या ना बनाए, कढ़ाई बड़े शौक़ से बनाई जाती है, खाई जाती है। बहुत ही आसान सी होती है बनिस्बत और दूसरे हमारे देसी खानों के। कोरमा थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर होता है, उसकी ग्रेवी हो, दानेदार सी हो, पाए और ये तमाम चीज़ें हमारे जहनों में कि यार बड़ी मुश्किल हैं और बड़ा शायद टाइम लगता है इन चीज़ों में। सिर्फ आपने उसको बॉईल करना है, उसके बाद मसाले में कोई ऐसा टाइम नहीं है, बॉईल करने में वक्त ज़रूर लग जाता है, और उसके बाद आपके जो मसाला है वो तैयार करें और पाए को ऐड करें और उसके बाद यखनी ऐड करेंगे, तैयार। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देते हैं और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ चिकन। इसको सिर्फ फ्राई करना है और गलाना नहीं है, अच्छा सा फ्राई कर लेंगे और इसको हम बाद में गलाएंगे मसाले के साथ। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि चिकन तो है, चिकन अभी तक गली नहीं है, थोड़ा सा इसको और पका लूँ, सिर्फ इसकी आउटर लेयर अच्छी हो जाए और मज़ेदार सी चिकन हो जाए तो हम इसको निकाल के रख लेंगे। और अगेन इसका जो गलाने का प्रोसेस है वो हमने मसाले के साथ करना है ताकि चिकन की बोटियाँ भी अच्छी सी मसालेदार सी हो जाएं। और इसी घी में हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जिस घी में हम प्याज को फ्राई कर रहे होते हैं, चिकन को फ्राई कर रहे होते हैं, उसमें एक अरोमा आ जाता है। तो कोशिश किया करें उस रेसिपी में फिर सेम ऑयल या घी का इस्तेमाल करें ताकि वो प्याज का फ्लेवर, चिकन का फ्लेवर फर्दर भी आपकी रेसिपी में ज़रूर आए। अच्छा, इसको हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा और मसाले को भी हम यहाँ पे भून रहे हैं। थोड़ी सी कसर अभी इसमें और है, पानी कहीं नज़र आ रहा है, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में हम इसको भून रहे हैं और चिकन को फ्राई कर रहे हैं। अगर कि ये ब्रेक में फ्राई हो जाती है मैं इसको निकाल के अलहदा से प्लेटर में रखूँगी और उसके बाद आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार, फर्दर मसाला बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, गोल्डन हमने कर लेना है। और गोल्डन अब ये हो चुकी है तो मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ यहाँ पर प्लेटर पे। बकिया जो इसका मसाला है उसको तैयार करेंगे, आंच फ़िलहाल कर देते हैं थोड़ी सी बंद। मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है, हमने इसमें अब ऐड करना है बॉईल हुए हुए जो पाए हैं वो शामिल करेंगे। तो मसाला जैसे ही तैयार होता है मैंने उसकी आंच को बंद कर दिया है। और अब यहाँ क्या करेंगे, ये आ गए हमारे पास टमाटर, इसको हमने 4 हिस्सों में कर लेना है कट। ये ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि जल्दी से ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएं। ये ऐड करते हैं और जब तक टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट होंगे, मसाला तैयार होगा, हमने क्या करना है कि पाए जो है वो भून लेंगे और यखनी ऐड करेंगे और जनाब उसको सर्व करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, पाए अगर आपके बॉयल हुए में तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है, जल्दी से झटपट से तैयार हो जाती है और टाइम सिर्फ लगेगा आपके पाए जो हैं वो जब तक बॉयल हो रहे हैं, उसके बाद आपने इसको मसाला भून के और रेडी कर लेना है। तो ये टमाटर मैं शामिल कर देती हूँ यहाँ इस ऑयल में, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, उससे ये होगा कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट होंगे। उसके बाद फिर हम इसमें नेशनल फूड्स का जो ये कढ़ाई गोश्त मिक्स है ये हमने ऐड कर देना है और साथ ही चिकन शामिल कर देंगे। चलिए इसका स्टोव अगेन कर देते हैं ऑन, थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी। और आज का सवाल भी आप लोगों से करते चलें, हम तैयार करने जा रहे हैं शनवारी कढ़ाई। कोई से 2 से 3 कढ़ाई की किस्मों के आप हमें नाम बता दीजिए जो आप अपने घर में तैयार करती हैं, बनाती हैं। कढ़ाइयाँ बहुत सारे तरीक़ों से तैयार की जाती हैं, तो आप भी हमें नाम बता सकती हैं और अगर आप बताएंगे तो आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये राइस कुकर, बहुत ही ज़बरदस्त सा है, ये आप जीत सकते हैं। आपने हमें जवाब देना है, कॉल के ज़रिए दे सकते हैं और इसके साथ साथ मैसेज कर सकते हैं DWT और आपने भेज देना है 8881 पे। अपने शहर का नाम आपने लिखना है, CNIC नंबर आपने टाइप करना है और मैसेज कर दीजिए। मोबाइल हमारे हाथ में ही होते हैं मोस्टली, मैसेज कर दीजिए, हो सकता है आज के विनर आप ही हों। बहुत ही आसान सा सवाल है,
ढेर सारी कढ़ाइयाँ हम अपने घरों में तैयार कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। और जिस तरह अब बिरयानी में बहुत सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं, इसी तरीके से कढ़ाई में भी बहुत वेरिएशंस आ चुकी हैं और इनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना रहे होते हैं। सबा हैं लाहौर से, सबा से बात करेंगे। हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस आपकी दुआएं, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? प्रोग्राम की तारीफ कर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आज तो पाए की रेसिपी आप सिखा रही हैं जबकि बहुत मुश्किल समझी जाती है। बिल्कुल, मैं टाइम टेकिंग है, लेकिन ये कि देख रहे हैं आपकी तरीके से भी पकाने की कोशिश करेंगे। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। कढ़ाई आपने पूछा है, वाइट कढ़ाई, चिकन की वाइट कढ़ाई या मटन वाइट कढ़ाई कह लें, पिशावरी कढ़ाई। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपका जो जवाब है वो भी हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ ये यखनी। इसमें यखनी शामिल कर देते हैं और अगेन आपकी पसंद पर है, कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी ग्रेवी आपने रख लेनी है। और इस पैन को हमने थोड़ा सा मसाला जितना भी है इसमें शामिल कर देना है। आखिर में सुर्ख प्याज ऐड करेंगे और वो मैंने फ्राई करके रख ली हैं। तमाम चीज़ों को अगेन गरम करते हैं। नमक एडजस्ट कर सकते हैं, इस स्टेज पर आपने चेक कर लेना है। अगर नमक और मिर्च आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा ऐड कर दें। अदरक, लहसुन और टमाटर ये मैंने यहाँ पर शामिल किया है और इसको हम कर देते हैं, जो हमारा नेशनल का मसाला है ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो इसमें जनाब ये बचत पैक है तो इसमें 2 पैकेट्स होते हैं, हमें फ़िलहाल चाहिए 1 पैकेट। तो ये हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। चिकन को हम फ्राई कर चुके हैं, जैसे ही मसाला तैयार होता है, बनता है, चिकन ऐड करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और जनाब ये हो जाएगी तैयार। इंस्टेंट और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी। मटन और बीफ में भी आप इसको बना सकते हैं। और उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि शुरू में आपने मटन और बीफ को बॉईल करना है। बॉईल कर लेने के बाद आप उसको गला लीजिएगा, अच्छा सा गलाएं और फिर आपने उसको फ्राई करना है। फ्राई कर लेने के बाद सेम रेसिपी को आपने फॉलो करना है। और टमाटर के चंक्स थोड़े से बड़े रखिएगा और इसको स्किनलेस आपने कर देना है, क्योंकि चंक्स हम बड़े यूज़ कर रहे हैं। तो अगर के स्किनलेस नहीं होगा तो फिर वो स्किन नज़र आती हुई बाज़ वक्त अच्छी नहीं लगती और वो गलती भी नहीं है। आप जितना भी पका लें तो वो कभी भी नहीं गलती और वो नज़र आती ही रहती है। पेस्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना है, चंक्स अपना ही उनका फ्लेवर होता है और बहुत अच्छे मज़ेदार से लगते हैं। जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाए इनको स्पून की मदद से हमने थोड़ा सा प्रेस कर लेना है और इस तरीके से ये मसाला जो है मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। हल्का हल्का भूनते जाएंगे और फिर हम इसमें चिकन जब ऐड करेंगे तो हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, ताकि चिकन और मसाला कुछ एटलीस्ट 5 मिनटों के लिए आपस में बहुत अच्छा सा पक जाए और इनके मसाले की खुशबू चिकन के चंक्स में ज़बरदस्ती आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, ब्रेक का क्योंकि हमारे पास टाइम हो चुका है, इसमें हम चिकन को ऐड करते हैं और इसको मैं पकने दूँगी। आपने रेसिपी कार्ड्स को बहुत अच्छे से देखना है, फॉलो करना है। थोड़ी सी यखनी को रिड्यूस करते हैं और फिर पाए भी सर्व करेंगे। लास्ट में भगाड़ लगाना है, लाल मिर्चें और सुर्ख प्याज। इसके बाद इसको सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। लाहौरी पाए, अज्जा, बकरे के पाए 4 अदद, घी 1 कप, प्याज 2 अदद, लहसुन 1.5 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, पानी 6 से 7 कप, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्चें गार्निश के लिए, जुलियन अदरक गार्निश के लिए, लीमू वेजेस हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा।
तरकीब: बकरे के पाए अदरक और लहसुन के साथ उबालें, उसके बाद छान कर यखनी अलग कर लें। अब पाए को घी में भूनें, फिर नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया पानी में घोल कर एक तरफ रख दें। अब ये घुले मसाले पाए में शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद दही फेंट कर पाए में शामिल करें और भून लें। तेल ऊपर आ जाए तो यखनी डालकर पकाएं, साथ ही पिसा गर्म मसाला भी शामिल कर दें। आखिर में प्याज और लाल मिर्च का तड़का लगाएं, फिर हरा धनिया, लीमू के वेजेस, अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश करके सर्व करें। शनवारी कढ़ाई: अज्जा: चिकन आधा किलो, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, छिले टमाटर 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, जुलियन अदरक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को तेल में फ्राई करें, उसके बाद टमाटरों को छीलकर आधा कर लें। अब चिकन में टमाटर और लहसुन शामिल करके पकाएं, फिर नमक और काली मिर्च डाल दें। चिकन गल जाए तो पिसा गर्म मसाला, अदरक, हरी मिर्चें और धनिया डालकर सर्व करें। शनवारी कढ़ाई: अज्जा: चिकन आधा किलो, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, छिले टमाटर 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, जुलियन अदरक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और शनवारी कढ़ाई जो है वो हमने डिश आउट कर दी है। यहाँ पे आ गए हमारे पाए, और आपने ग्रेवी रखनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। लास्ट में ये मैंने हरी सुर्ख प्याज जो हमने करके रखी थी वो हमने इसमें ऐड कर दी, और इस ऑयल के साथ मैंने क्या किया है कि गरम किया है। थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून घी को गरम करें, और जब वो गरम हो जाए तो आपने स्टोव को बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद आपने उसमें ऐड कर देनी है 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और उसके बाद आपने उसके साथ इसको भगाड़ लगा देना है। ये हमने प्याज इसमें ऐड कर दी, थोड़े से अदरक हमने इसमें शामिल कर देनी है, हरी मिर्चें ऐड कर दीजिए, और गर्मा गर्म आपने इसको सर्व कर देना है जनाब। जैसे आपका दिल करता है वैसे आप इसको सर्व कर दीजिए। थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी। ये आ गया लेमन, थोड़ा सा जनाब ऐड कर देते हैं इस पे लेमन, और इसके बाद थोड़ा कुछ घंटे पहले ज़रूर बनाइएगा, और फिर उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो आपको फील होगा कि टेस्ट जो है वो और अच्छा और ज़बरदस्त हो गया। इससे लेमन ऐड कर देते हैं, और इसको लेकर चलते हैं जनाब अपने टेबल की तरफ। आज का सवाल दोहराते चलें, टाइम वाइंड अप का है, लेकिन झटपट से आप मैसेज कर सकती हैं कि कढ़ाई की 2-3 किस्मों के नाम बता दीजिए, और फिर आप जीत सकती हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा राइस कुकर DWT, और मसाला DWT भेज दीजिए 8881 पे, अपने शहर का नाम CNIC, और SMS आप कर सकती हैं। और हमारी दोनों आज की रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार हैं जो मोस्टली पसंद की जाती हैं, ख़ास तौर पे पाए। जैसा कि मैंने कहा कि ईद के बाद विद इन वीक इसकी दावत की जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। मुश्किल रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। बॉईल करके रखें, मसाला तैयार करें और चीज़ों को मिक्स कर दें। अगर गाय का पाया है तो भी एज़ इट इज़ रेडी होगा। मसाले आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर देने हैं, और कढ़ाई भी हमारी बिल्कुल तैयार है। नेशनल फूड्स के साथ तैयार की, तो बिल्कुल भी मसाले जो है वो हमने जमा नहीं किए थे। नेशनल फूड का पैकेट था, जस्ट उसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, हरा मसाला आपने शामिल करना है, लेमन ऐड करना है, और कढ़ाई की एक ऑथेंटिक अरोमा और खुशबू जो है वो यकीनन आपको इसमें मिलेगा। तो विनर हैं आज के गुलशन हैं भावलपुर से। तो आपको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से ढेरों ढेर मुबारकबाद। गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, जब हम विन करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आपको बहुत सारी मुबारकबाद कि आपने आज का जो ये गिफ्ट है वो आपने विन किया।
तो अब तक मैं डेली कहती हूँ कि अब तक अगर आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर उसको ज्वाइन करके देखिएगा, और वहाँ पे हम रेसिपीज़ को अपलोड करते हैं। तो नहीं आप नोट डाउन कर पाती हैं, बिज़ी हैं, कोई भी इशू है वहाँ से आप चेक कर सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। कोई मसला, कोई परेशानी रेसिपीज़ के हवाले से है, कुछ बनाती हैं, तैयार करती हैं, ठीक से नहीं बनता, ज़रूर पूछ लिया करें और हमेशा कोशिश करते रहें, तो यकीनन चीज़ें बहुत अच्छे से जाएंगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वक्त और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।